अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज हमारी ग्रेड 1 की लास्ट क्लास है आपके साथ इंग्लिश की पहली क्लास की कोर्स तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पेरेंट्स आपको भी बताते हैं और बच्चों आपको भी। आज हमने इंग्लिश का जो किटी कैट एक पोइम पढ़ी थी, उसकी आज हम एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज एंड पे है वो दोनों इकट्ठी करेंगे। ये आज आपकी इसकी लास्ट वीडियो है। इंशाल्लाह हम जो है ना सेकंड ग्रेड दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बना के लाते रहें जो कि आप पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए हेल्पफुल हों, ठीक है। जी जनाब, तो हम आगे चलते हैं अब अपनी वीडियो में। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि वीडियो में आपने ये देखना है बेटा, आप वीडियो के एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखें। जो आपको कोई समझ नहीं आता कंसेप्ट, आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे आपको जल्दी से उसको दोबारा से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाने के, ठीक है, ताकि आप बच्चे खुद घर में अपनी माँ के पास पढ़ सके। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी कर सकती है। ट्यूशन जाने से बेहतर ये है कि आप घर में बैठकर खुद पढ़ाई करें, ठीक है। चलें बच्चों, हम आप पढ़ते हैं। जी, ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन में बेटा देखते हैं लर्निंग द साउंड्स, मतलब साउंड्स को सीखना। लर्न होता है सीखना, मतलब हम इसमें साउंड्स को सीख रहे हैं, ओके। एस एंड जी ये ऑलरेडी आप पीछे भी कर चुके हैं। एस एंड जी क्या चीज़ है बेटा, आपको पता है जब हम किसी भी वाहिद का जमा बनाते हैं, सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर होता है वाहिद उर्दू में, प्लूरल होता है जमा, मतलब एक चीज़ और 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें। इसके जमा बनाने के लिए इंग्लिश में बहुत आसान सा फार्मूला होता है। एस और भी हैं, लेकिन आप 1 क्लास में तकरीबन आपका ये जो है ना शॉर्ट सा ही फार्मूला चलेगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी देखेंगे, ठीक है। जब हम एस लगाते हैं बेटा तो ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एस लगाने से कुछ की आवाज़ सीन की एस की आती है और कुछ की जी की जे की साउंड आती है, ठीक है। अब हमने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि एस की आवाज़ कौन सी है और जी की आवाज़ कौन सी है, ठीक है। चलें पढ़ते हैं। मेक प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड टिक द वन विद एन एस। कह रही हैं टिक करें, उनके प्लूरल बनाएं और उसको टिक करना है जिसकी साउंड एस आए, एंड स्टार द वंस विद आ जी साउंड, और जिसकी जी साउंड आती है उसको आपने स्टार देना, ठीक है। चलें देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले है कैट, कैट्स, एस लगाएंगे, कैट्स टिक कर दिया जी बिल्कुल, क्योंकि ये कैट्स बन गया। से की आवाज़ आ रही है, सीन की आ रही है, एस की आ रही है। मग, मग्स, मग्स, जी की आवाज़ आ रही है ना, जी की साउंड आ रही है, इसलिए आप स्टार लगाएंगे। ग्लव, ग्लव्स, स्टार लगाएंगे क्योंकि जी की साउंड है। पेट्स, सीन की आवाज़ है इसलिए टिक लगाएंगे, ठीक है। स्टार, स्टार्स, स्टार्स, जी की साउंड है बेटा, एंड पे देखें तो स्टार लगेगा। प्लेट, प्लेट्स, ज़्यादा प्लेट्स हैं, टिक लगाएंगे। बुक, बुक्स, टिक लगाएंगे। पांडा, पांडाज, जी की साउंड है बेटा तो हम स्टार लगाएंगे, ठीक है। आगे है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना, मतलब हम अब बोलना सीख रहे हैं। वहाँ पे साउंड सीख रहे थे हम, ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। लुक एट द गिवन साइंस कह रहे हैं, इन साइंस को देखें। लुक होता है बेटा देखना, गिवन होता है जो दिए गए हैं, साइंस इशारे, एंड टेल व्हाट दे मीन, और बताएं कि इनके मतलब क्या हैं। ये इशारे बेटा आप मोबाइल यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं। ये थोड़े बहुत इशारे आपको आने चाहिए। साइंस कहते हैं इनको इंग्लिश में, देख लेते हैं। ये विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है फतह का निशान, मतलब जब आप जीत जाते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं तो आप निशान बनाते हैं। फर्स्ट 2 फिंगर को आपने उठा के बाकी फिंगर्स को बंद करके क्लोज करके आपने ये हाथ का निशान बनाना होता है, इसको विक्ट्री कहते हैं। वेल डन, ये थंब का निशान है, बाकी फिंगर्स क्लोज और एक अंगूठा जो है आपने उसको उठाना होता है, थंब का निशान है, इसको कहते हैं वेल डन। किसी चीज़ को आप कह रहे हो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, वेल डन, तो ये हम बेटा साइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट में 2 फिंगर्स को, थंब को और फर्स्ट फिंगर को मिलाकर बनाया जाता है, इसका मतलब होता है अच्छा है, बहुत खूब है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में बेटा क्या होता है कि आपने सोचना होता है और सोचकर आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जो कि स्टोरी में या पोएम में से लिए जाते हैं। देखें, आंसर दिस क्वेश्चन, हमने आपके साथ ही क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए। चलें देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द किटी कैट, जी किटी कैट का कलर क्या है।
आंसर 1 है बेटा, द कलर ऑफ द किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। किटी कैट का कलर ब्लैक और वाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एट व्हाट टाइम डज द कैट स्लीप एंड प्ले। किस टाइम वो खेलती है और किस टाइम सोती है, ये आपको याद होगा। द कैट स्लीप्स ऑल द डे एंड प्लेज ऑल द नाइट। वेयर डिड द कैट हैव अ रेस्ट। वो रेस्ट कहाँ पर करती है। इट टेक्स रेस्ट ऑन द चेयर। वो एक चेयर के ऊपर रेस्ट करती है, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए क्वेश्चंस के, आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द गिवन कैलेंडर एंड अबव द क्वेश्चन। जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था कि इसमें एक कैलेंडर के बारे में बताया जाएगा। बेटा ये कैलेंडर है, आपने इसको पढ़ना है। हम इसको ज़रा रीड करते हैं। कैलेंडर का बेटा मतलब होता है ये पूरे साल के जितने महीने हैं ना उनके नाम हैं बच्चों, और उसके अंदर जो डेज ऑफ वीक्स हैं उनके भी नाम हैं। अब डेट्स कितनी होती हैं इसमें, ये भी आपने इसको याद करना है अच्छी तरह, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें। आगे आने वाली क्लासेस में ऐसा सही आपको याद होने लग जाएगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। जनवरी, फरवरी, अब आपने देखना है बेटा, आपने ना इसको सर्कल करना है जिस महीने में आपकी बर्थडे आती है, ठीक है। और जिस महीने में आपके मामा की बर्थडे आती है या बाबा की या बहन भाइयों की, आपने उसको भी सर्कल करना है। इससे आपको ये याद रहेंगे, ठीक है, मंथ, और उसके आपने स्पेल भी याद करने हैं, ओके। जनवरी, जनवरी देखें नीचे डेज ऑफ वीक्स लिखे हुए हैं। ये क्या है बेटा, ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये इसी तरह वीक्स है, आपको पता है बेटा एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, और एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपको पता है आज अगस्त है बच्चों, अगस्त स्टार्ट हो गया है, छुट्टियां आपकी ख़त्म होने वाली है। और अगस्त आपको पता है ना वो मंथ भी है जब इसको हम ऐसे करते हैं, टिक करते हैं ताकि हमें याद रहे। 14 अगस्त आई थी ना, 14 अगस्त क्या है, पाकिस्तान डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आगे देख लेते हैं, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। देखिए कह रहे हैं ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। व्हाट इज़ योर बर्थडे मंथ, आपके बर्थडे कौन सा है मंथ का, जनवरी, जी ठीक है, आपका जनवरी मंथ है। नेक्स्ट है, नेम द 6 मंथ ऑफ द ईयर। कह रहे हैं इसमें से जो 6 मंथ है ना पूरे साल का उसका नाम लिखें, तो वो जून है बेटा। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5, देखा 6 जून बन रहा है इसलिए हमने इसको लगा दिया। नेक्स्ट अंडरलाइन कैपिटल लेटर एंड सर्कल पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको पता है बेटा पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। पंक्चुएशन मार्क बेटा कहते हैं, पंक्चुएशन वर्ड मार्क कहते हैं निशान को जो हम सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, जैसे फुल स्टॉप ये भी पंक्चुएशन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ये भी पंक्चुएशन मार्क है, कोई कॉमा हम लगाते हैं ये भी पंक्चुएशन मार्क है, ओके। कैपिटल लेटर का मतलब होता है कि जब सेंटेंस शुरू होता है उसका वर्ड भी कैपिटल होता है, किसी चीज़ के जो नेम वगैरह होते हैं वो भी कैपिटल होते हैं, तो आपने उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, चुनना है, देखना है कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं, वाई आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद। हमने क्या करना है बेटा, जो पंक्चुएशन मार्क है उसके नीचे हमने लाइन लगा देनी है, और जो पंक्चुएशन को सर्कल करना है, और आप कैपिटल लेटर के नीचे हमने लाइन लगानी है। वाई आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद, वाई डब्ल्यू है, कैपिटल लेटर है बेटा, अंडरलाइन करेंगे इसको। इस्लामाबाद आई बड़ा है, इसको भी अंडरलाइन किया, और पंक्चुएशन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क, इसको हमने सर्कल कर दिया। इसी तरह दिस इज़ माई कैट किटी, दिस का टी बड़ा है, हमने अंडरलाइन किया। कैट के आगे हमने फुल स्टॉप कॉमा डाला हुआ है, इसको हमने सर्कल करना है। किटी के आगे भी फुल स्टॉप है, इसको हम सर्कल करेंगे। ये दोनों पंक्चुएशन मार्क हैं। डब्ल्यू बेटा कैपिटल लेटर है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, और इसके एंड पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, इसको हम सर्कल करेंगे, ये पंक्चुएशन मार्क है। ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, ही बेटा कैपिटल लेटर है, इसको अंडरलाइन करेंगे, और ऑफिसर के आगे जो डॉट है ये क्या है पंक्चुएशन मार्क, इसको हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। आगे रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं लेसन को दोबारा पढ़ें और ज़रा ब्लैक फिलिंग करें इन ब्लैंक्स को, ठीक मतलब फिल कर दें इनको जो आपने पढ़ी हैं। द कलर ऑफ द किटी कैट इज़ डैश, जी तो किटी कैट का कलर क्या था बच्चों, ब्लैक एंड वाइट। द किटी कैट ईट्स इट्स फूड एट डाउन, वो अपनी फूड खाती थी सुबह। द किटी कैट वांट्स टू हैव अ रेस्ट ऑन द चेयर, वो कहाँ पर रेस्ट करती थी बेटा, वो रेस्ट करती थी चेयर के ऊपर, ठीक है। यस
ये बेटा स्पेल मैं देख रही थी, ये DAWN है, डॉन है, ठीक है। सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई थी। आगे है जी, नेक्स्ट देखते हैं। वोकेबलरी बिल्डिंग में बेटा आपने वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, न्यू वर्ड सीखने हैं। हमने साथ उर्दू में भी इनके मतलब लिख दिए हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। डॉन, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, मतलब सुबह की रोशनी, जब सुबह सुबह रोशनी होती है उस वक़्त। अडॉप्ट, चूज़ टू टेक अप, जैसे ही वो रवैया अपना बनाना या कोई मूड बनाना, मूड बहाल करना। स्ट्रेच आउट, टू लाई डाउन, लेट जाना। टू टेक अ रेस्ट, रेस्ट करना, इंगड़ाइयाँ लेना वगैरह, ठीक है। रिमिंग वर्ड्स हैं बेटा, रीड द गिवन रिमिंग वर्ड्स, कह रहे हैं इनको पढ़ें। नाइट, वाइट, देखें आप आपस में इनकी साउंड्स आ रही है ना सेम। फीट, फेड, हेड। मूड, फूड। राइट योर ओन रिमिंग वर्ड्स, कह रहे हैं खुद से पेयर बनाए रिमिंग वर्ड्स के जी। रेस्ट, बेस्ट, कैट, रैट। आप कोई और भी बना सकते हैं। एक्सप्रेस है बेटा, एक्सप्रेस करनी है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, मतलब इंग्लिश में बोलना सीखना है। ये क्या है जी, उज़मा, मामा कुड यू बाय मी सम स्टोरी बुक्स एंड कलरिंग बुक्स। उज़मा अपनी मामा से कहती है, मामा क्या आप मेरे लिए कुछ स्टोरी बुक्स और कलरिंग बुक्स ख़रीद सकती हैं। मदर, यस श्योर बेटा, क्यों नहीं, यकीनन। उज़मा, थैंक यू मामा। मदर, यू आर वेलकम, बेटा आपको हमेशा खुशामदीद, मैं हमेशा आपको ख़रीद के दूंगी, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल है बेटा, रीड एंड राइट द गिवन साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। ये वर्ड्स हैं, आपने जो जो जिसमें फ़िट आता है आपने इसको इसमें फ़िट करना है। लेटर पढ़ते हैं, येस, विल, मी, वुड, माई, दिस, वन, लाइक। फर्स्ट देख लेते हैं, ये 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं और ये सारे के सारे बेटा ग्रॉस लेटर के हैं। यानी 1 तो ग्रॉस लेटर देखते हैं, 3 कौन सा है, ये 1। आगे ये दोनों जो हैं स्काई लेटर हैं, THIS ये ग्रॉस लेटर हैं, तो आएगा दिस, ये वाला। आगे ये बेटा फिर ग्रॉस लेटर हैं और ऊपर क्या है, इसमें रूट लेटर कोई भी नहीं है। इसमें सारे ये जो उन्होंने दिए हुए निशान जो ब्लॉक्स बनाए हुए ये स्काई लेटर की हैं, ठीक है। विल आ जाएगा, WILL, विल। वुड, WOULD, वुड। बाकी कुछ जो हैं वो इनके शेप्स में फिट नहीं आए, उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, आपने जो सही स्पेलिंग है उनको सर्कल करना है। DOWN डाउन, DOWNN, DUN डाउन ये होता है, ये गलत है बेटा, ये रॉन्ग है, ठीक है। CHIER गलत, CHIR चेयर होता है, CHAIIR ये भी गलत है बेटा। स्ट्रेच, 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 स्ट्रेच के स्पेलिंग आप देख लें, ये ठीक है, STRETCH, स्ट्रेच। आपने बेटा ये स्पेल याद करने, ओके। अडॉप्ट, ADOPT अडॉप्ट, ये भी गलत है, ये भी। HAPPY गलत, HAPPY हैप्पी होता है बेटा, ये भी इसको सर्कल किया, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। ग्रामर में देखते हैं क्या, वर्ड्स शोइंग पोजेशन। पोजेशन बेटा होती है किसी के साथ मलकियत शो करना कि ये हमारी चीज़ है या उसकी चीज़ है, ठीक है, मतलब ये उसका मालिक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेशन एडजेक्टिव्स। शी इज़ प्रिया, ये प्रिया है। दीज आर हर ड्रेसेस, ये इसके ड्रेसेस हैं। हर मतलब ड्रेसेस, उसके ड्रेसेस हैं। ही इज़ जॉन, ये जॉन है। दिस इज़ हिज बॉल, ये इसका बॉल है। दिस इज़ अ फैमिली, ये फैमिली है। दिस इज़ देयर हाउस, ये इनका घर है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिज, हर और देयर। बेटा हम आपको बता दें, हिज आप लड़के के लिए लगाएंगे, हर आप लड़की के लिए, और जो देयर है वो जमा के लिए, उसमें लड़कियां भी हो सकते हैं और लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, निमरा इज़ अ गर्ल, दिस इज़ हर कैट। निमरा लड़की है और ये उसकी कैट है। उस्मान इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ हिज क्लिनिक। उस्मान डॉक्टर है और ये इसका क्लिनिक है, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं, आमना एंड अम्ब्रीन आर सिस्टर्स, यूनस इज़ देयर फादर। अमना और अम्ब्रीन बहनें हैं, यूनस उनके बाबा हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमा। कह रहे हैं इनको पढ़ें और कॉमा का आपने नोटिस करना है। आई लव टू ईट एप्पल्स, ग्रेप्स, मैंगोज एंड बनानाज। तो कहाँ का कामा यूज़ हुआ है बेटा, जहाँ पे भी 2-3 चीज़ों का इकट्ठा इस नाम आ जाए, लफ्ज़ आ जाए, उनको दरमियान में उनमें गैप देने के लिए हमेशा हम कॉमा यूज़ करते हैं। पढ़ लेते हैं रीड मी में, वी यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट 3 or more वर्ड्स इन अ सीरीज़। एक ही सीरीज़ में 3 या उससे ज़्यादा वर्ड्स हों तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड्स आर सना, इकरा, आमना, आसमा एंड ईशा। देखा इन्होंने कॉमा यूज़ किया इनको अलहदा करने के लिए नामों को। आई हैव 2 स्टोरी बुक्स, 5 पेंसिल्स,
वन पेन एंड अ स्क्रैप बुक। अब हमने ये खुद जो उन्होंने दिए हुए इसके अंदर हमने बेटा ये कॉमा लगाना है। कॉमा आपको पता है क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क हमने अभी पीछे पेज पे पढ़ा है। रीड एट द सेंटेंसेस एंड पुटिंग कॉमाज इन ईच। शी बॉट बिस्किट्स, चिप्स, पिज़्ज़ा एंड जूस फ्रॉम द मार्केट। कह रहे हैं उसने ख़रीदे बिस्किट्स, चिप्स, पिज़्ज़ा, ये 3 चीज़ें हैं बच्चों। अब इनके दरमियान हम कॉमा लगाएंगे। बिस्किट्स कॉमा, चिप्स कॉमा, पिज़्ज़ा कॉमा एंड जूस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, ये पिज़्ज़े के बाद कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, एंड जूस फ्रॉम द मार्केट। आगे देखते हैं। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वेल्दी एंड हेल्दी मैन। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग और वेल्दी के दरमियान में हम कॉमा लगाएंगे एंड हेल्दी मैन। द प्लेन केक रिक्वायर्स, जो प्लेन केक होता है उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फ्लोर, आटा, शुगर, एग्स, बटर, 4 चीज़ें हैं। सबके दरमियान में हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, एंड वनीला एसेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। लर्निंग टू राइट। रीड द गिवन पोएम, फाइंड अ पेयर ऑफ द रिमिंग वर्ड्स एंड कॉपी इट, एड वन मोर रिमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। जी, कह रहे हैं कि आप क्या करें, ये रिमिंग वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं वो 2 लिखें और ख़ुद से 1 लिखें। अल्लाह इज़ ग्रेट, दिस आई नो। अल्लाह बहुत बड़ा है, ये मैं जानता हूँ। फॉर द कुरान टेल्स मी सो। कुरान भी मुझे यही बताता है। ऑल ऑफ अस टू हिम बिलोंग। सब हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं। वी आर वीक बट ही स्ट्रॉन्ग। हम वीक हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। बिलोंग और स्ट्रॉन्ग 2 बेटा रिमिंग वर्ड्स हैं, वो हमने लिख लिए। ये खुद से लिखेंगे तो हमने बनाया है लॉन्ग। ठीक है, आगे क्रिएटिव राइटिंग में राइट 5 थिंग्स अबाउट योर पेट इन योर नोटबुक। कहते हैं अपने पेट के बारे में आप 5 सेंटेंसेस लिखें अपनी नोटबुक में। ठीक है, हमने ये आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम आपको चेक करवा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे। जी, क्रिएटिव राइटिंग। राइट 5 थिंग्स अबाउट योर पेट। आई हैव अ पेट पैरट। मेरे पास एक पैरट पेट है। इट्स कलर इज़ ग्रीन। उसका कलर सब्ज़ है। इट हैज़ अ लॉन्ग रेड बीक। उसकी एक बहुत लंबी रेड कलर की चोंच है। इट्स नेम इज़ स्टार। मैंने उसका नाम स्टार रखा हुआ है। आई लव माई स्टार वेरी मच। मुझे अपने स्टार से बहुत प्यार है। ठीक है, आई लव माई स्टार वेरी मच, सॉरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि ये लास्ट क्लास है तो ये रिव्यू एक ही पेज रह गया बच्चों, हम ये भी करते हैं। जी, देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन रिव्यू 4 में है लर्निंग द साउंड्स। ये भी बेटा वो साउंड्स हैं। स्टार को आपने क्या करना है? राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स, देन सर्कल द वर्ड्स विद एन एस साउंड एंड अंडरलाइन द वर्ड जी साउंड। ये हमने फर्स्ट में पढ़े हैं। डक, डक्स को सर्कल किया, एस की आवाज़ है। हैंड्स, हैंड्स जी की आवाज़ है इसलिए अंडरलाइन। बुक्स, एस की आवाज़ है सर्कल। बेड्स, एस की साउंड है इसलिए ये हम करेंगे। ये हमने इनको बेटा पहले प्लूरल बनाना है। ठीक है, जमा बनानी है। आगे एंगेज स्टूडेंट्स इन डिस्कशन हाउ दे इंजॉय प्लेइंग देयर फेवरेट गेम्स। कहते हैं स्टूडेंट्स को एंगेज करें कि वो कैसे अपनी गेम्स मिलकर खेलें। ये क्लास में करने वाला काम है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं। वाई डिड द हेयर मेक फन ऑफ द टॉर्टोइज। जो हेयर है, खरगोश है, वो फन क्यों करता था, मजाक उसके साथ, टॉर्टाइज के साथ। जिसका आंसर है बेटा द हेयर मेड फन ऑफ द टॉर्टाइज फॉर हिज स्लो स्पीड। वो उसकी स्लो स्पीड की वजह से उसका मजाक उड़ाता था। मजाक उड़ाना किसी का तो बेटा बहुत बुरी बात है। आपने इसमें ये देखा है कि गरूर का सर नीचा होता है, कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, वट हैपन ड्यूरिंग द रेस ऑफ हेयर एंड द टॉर्टाइज। तो क्या हुआ था फिर उनकी जब आपस में रेस लगी थी। ये आप ज़रा स्टोरी को रिकॉल करें ना, हेयर एंड टॉर्टाइज की, ये उसमें से है। ठीक है, द हेयर स्लेप्ट अंडर अ ट्री। वो एक दरख्त के नीचे सो गया था। एंड द टॉर्टाइज केप्ट मूविंग स्लोली। और स्लोली स्लोली जो है ना वो टॉर्टाइज चलता रहा। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स। हमें पेट एनिमल्स की कैसे केयर करनी चाहिए? वी शुड फीड दैम ऑन टाइम। हमें उनको टाइम पे खाना देना चाहिए। एंड प्ले विद देम, और उनके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, रीराइट द गिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट कैपिटल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन। जी, हमने इनको बेटा दोबारा से लिखना है वर्ड्स यूज़ करके, कैपिटल और पंक्चुएशन मार्क करके। वेयर आर यू गोइंग देख लें, डब्ल्यू स्मॉल लिखा हुआ है, हम कैपिटल बना देंगे। गोइंग के आगे हमने फुल स्टॉप डाल दिया, वो नहीं था। ठीक है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड भी उन्होंने स्मॉल डाला हुआ है, हम कैपिटल डालेंगे। माई का भी फर्स्ट कैपिटल और एंड में हम डाल देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हु का डब्ल्यू बड़ा, ही इज़ योर फ्रेंड, और डी के एंड पे आप फुल स्टॉप डालेंगे। सेंटेंस फिनिश हो रहा है ना जी। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस में आपने लैंग्वेज फोकस ध्यान देना इस पे कि ये वर्ड्स के आपने मीनिंग लिखने हैं। चीयर, आ शाउट ऑफ जॉय, खुशी से चीखना। रूड, इम्प्लॉइड बिहेवियर जो होता है बुरा रवैया। डाउन,
फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, सुबह की पहली रोशनी। फिल इन द ब्लैंक्स भी यूजिंग हिज आर हर एंड दे भी हमने बेटा किया था। सीता इज़ अ गर्ल, वो लड़की है। दिस इज़ हर कैट, ये इसकी बिल्ली है। अहमद इज़ अ बॉय, दिस इज़ हिज कार, अहमद बॉय, ये इसकी गाड़ी है। सैम एंड बेन आर ब्रदर्स, मिस्टर पैट्रिक इज़ देयर अंकल, उनके जो मिस्टर पैट्रिक हैं वो उनके अंकल हैं। पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग द कॉमा। जी अब हम यहाँ पे इनको पंक्चुएट करेंगे, ठीक है। दे बॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड एग्स फ्रॉम द मार्केट। जी तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के दरमियान में हमने पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगाना है। अली इज़ अ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग में, रेगुलर में बेटा हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। माई फेवरेट कलर्स आर रेड ब्लैक एंड ग्रीन, रेड और ब्लैक के दरमियान में आपने लगाना है कॉमा, ठीक है जी। आगे है सर्कल करना है कमांड्स को। कमांड्स होती हैं हुक्म वाले अंदाज में जो हम बात करते हैं। क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दें, ये हुक्म दिया जा रहा है, इसको हमने सर्कल कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ही इज़ आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये बात बताई जा रही है कि वो स्टोरी पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुने, ये हुक्मिया अल्फाज हैं, इनको आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, राइटिंग में है लर्निंग द राइट, लिखना सीखें। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट अ टॉर्टोइज, टॉर्टोइज के बारे में आपने 5 सेंटेंसेज लिखने हैं जी। टॉर्टोइज इज़ अ इनोसेंट एनिमल, टॉर्टोइज एक बहुत मासूम सा जानवर है। इट लिव्स इन द वाटर, ये पानी में रहता है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका कलर ग्रीन होता है। इट्स स्किन इज़ वेरी हार्ड, इसकी स्किन बहुत सख्त होती है। इट हैज़ 4 legs एंड 2 eyes, इसकी 4 legs और 2 eyes होती हैं। जी बच्चों हमारा सफ़र 1 क्लास के साथ इतना ही था। इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हमारे साथ आप 2 क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे। आपको हमारी किसी किस्म की कोई बात की समझ ना आई हो तो आप हमको से कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनको बार बार वीडियोस को देखिएगा। जो भी आपको वीडियो में कोई देखने में कोई मसला आ रहा हो उसको दोबारा से देखिएगा तो आपको अपने मसले का हल यकीनन मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह ग्रेड 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।